36 घंटे और 36 टीम इंडिया न्यूज की लगी रही। इंडिया न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दी और ग्राउंड जीरो रिपोर्टर ने हमें यह बताया कि आत्महत्या की पेच में कितने रहस्य छिपे हुए हैं और कितनी गुत्थी सुलझी है और कितनी अभी भी अनसुलझी है। यानी एक ऐसी मौत जो मिस्ट्री बनकर के रह गई है, हत्या है फिर आत्महत्या, ये सवाल उठने लगे हैं। और वहीं पर यह 13 पन्ने का सुसाइड नोट सामने आया। जब 13 पन्ने का सुसाइड नोट सामने आया तो हमने एक एक पन्ने के लिए एक एक टीम लगाई, यानी 36 टीम हमारी ग्राउंड जीरो पर काम कर रही थी और 13 टीम एक एक पन्ने को फॉरेंसिक तरीके से और एक्सपर्ट के साथ बैठ करके उसकी पड़ताल करती रही। और हमें कई झोल नजर आए। झोल में हमें यह पता चला कि सिग्नेचर में झोल है, हैंडराइटिंग में झोल है, लेखनी में झोल है, लेटर हेड में झोल है और यही झोल हमें लेकर के गया 2 तस्वीरों तक। आप देखें, हमने ओरिजिनल सिग्नेचर महंत नरेंद्र गिरी के निकाले और उसके साथ में हमने कंपेयर किया सुसाइड नोट के हस्ताक्षर को। उसके बाद हमें जो मिला वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है और ये इंडिया न्यूज का सबसे बड़ा खुलासा है, क्योंकि असली हस्ताक्षर और सुसाइड नोट में, कथित सुसाइड नोट में जो सिग्नेचर है वो मेल नहीं खाते। 13 पन्ने पर 6 अलग अलग सिग्नेचर हैं। कहीं पर भाषा की गलती है और कहीं पर भाषा के दोष के अलावा अलग अलग स्टाइल में और अलग अलग हैंडराइटिंग में लिखा गया है। यानी हमारी पूरी टीम हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के साथ में जुट करके ये इन्वेस्टिगेशन करती रही। पहली बड़ी खबर इंडिया न्यूज ने सबसे पहले किया था हस्ताक्षर वाली थ्योरी का खुलासा। जनता का मुकदमा में उठाए थे फर्जी हस्ताक्षर पर सवाल। रात 8 बजे सबसे पहले इंडिया न्यूज ने दिखाई थी खबर। सुसाइड नोट में अलग अलग सिग्नेचर पर हमने उठाए थे सवाल। लेकिन महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन के लिए प्रयागराज पहुंचे थे मौनी बाबा। मौनी बाबा से इंडिया न्यूज ने बात की। मौनी बाबा ने यह कहा कि हैंडराइटिंग नरेंद्र गिरी की है ही नहीं। नरेंद्र गिरी को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, हमारे बीच में खत का आदान प्रदान हुआ है। आप एक बार महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन करने के लिए जब मौनी बाबा पहुंचे तो उनसे इंडिया न्यूज ने बात की, सुनिए। संत जो हैं वो पहुंच रहे हैं, हमारे साथ मौनी बाबा मौजूद हैं। बाबा ये जानना चाहेंगे, आप अमेठी से आए हैं, कहां से संत यहां पर पहुंच रहे हैं ये जानना चाहेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि पूरे देश के संतों की भावनाएं आज यहाँ से हैं। कोई पहुंच पा रहा है और कोई वहां से अपनी अश्रुपात करके भावनाएं भेज रहा है। पूरे देश के संतों की आज स्थिति है, कोई प्रयाग में कोई मन से है, कोई तन से है और कोई जीवन से ही यहाँ पर समर्पित है। आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं? देखिए, लगातार परत दर परत जो चीजें हैं वो लगातार बदल रही हैं। पहले सुसाइड नोट आता है, फिर ये कहा जाता है कि शायद उसमें जो लैंग्वेज है, जो हैंडराइटिंग है वो बाबा नरेंद्र गिरी की नहीं है। फिर अब बलबीर गिरी जी महाराज कहते हैं कि वो जो हैंडराइटिंग है वो उनकी। तो आप इस पूरे सब चीजों को कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, इस पूरे मामले की विधिवत जांच होनी। इसलिए मैंने जो मैंने सीबीआई जांच की बात इसीलिए मैंने कहा था, क्योंकि इसमें तमाम परत हैं, उनको खुलना चाहिए। जब तक इसके हम लोग अंदर नहीं जाएंगे तब तक उन अपराधियों तक पहुंचना बड़ा कठिन होगा, क्योंकि उनकी जड़ें काफी लंबी हैं। इसीलिए मैं बार बार जांच की मांग कर रहा था। मुख्यमंत्री जी का आश्वासन के बाद फिलहाल मैं स्वस्थ हूं, इसलिए मैं तो निश्चिंत हूं कि इसमें कार्रवाई होगी। लेकिन मेरी इच्छा है कि कहीं न कहीं से हम सबको इसमें सफलता मिलने के लिए और अपराधियों को जेल जाने के लिए सारी जानकारी और सारी जांच एजेंसियां गहराई में जाएं और उनको पकड़ें। तभी ये लेटर, ये पत्र, ये जो भी संदिग्ध प्रश्न है, क्योंकि वो सब मामला जांच का है, जांच के बाद ही पूरा हो सकता है। प्रयागराज में कैमरामैन अंकित के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। हम पहुंचे मौनी बाबा के पास और अलग अलग कई ऐसे लोगों से हमने पड़ताल की जो कि महंत नरेंद्र गिरी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। रामविलास वेदांती ने क्या कहा ये तो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन रामविलास वेदांती ने एक नया एंगल दे दिया है। वेदांती ने बलबीर गिरी पर ही साजिश रचने का शक जाहिर किया है। रामविलास वेदांती का यह कहना है कि 13 पन्ने, ये जो 13 पन्ने हैं सुसाइड वाले, इन 13 पन्ने में कुल 19 किरदारों के नाम है। और रामविलास वेदांती ने शक जाहिर करते हुए ये कहा है कि कोई भी षड्यंत्रकारी इसमें से हो सकता है। 19 किरदार, 19 नाम अलग अलग हैं। सिर्फ आनंद गिरी पर ही शक की सुई नहीं जाती, यानी आनंद गिरी या फिर आद्या तिवारी या उसका बेटा संदीप तिवारी ही नहीं, बलबीर गिरी पर भी शक जाहिर किया है रामविलास वेदांती ने। देखिए, ये तो क्या ऐसा लगता है कि बलबीर भी ये कार्य, इस तरीके कार्य करवा सकते हैं या कर सकते हैं? बताओ, ये तो जांच का विषय है, कौन कर सकता है, जांच होने के बाद ही पता चलेगा, समझे ना। इसलिए जांच होना बहुत जरूरी है। मेरा निवेदन है भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से कि सीबीआई की जांच कराई जाए और जांच होने के बाद ही अभियुक्त का निश्चय किया जाए। तो इसमें जो आनंद गिरी का नाम आ रहा, आद्या तिवारी का नाम आ रहा, उनके बेटे संदीप तिवारी का नाम आ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इनको मात्र फंसाने के उद्देश्य से इस तरीके का कार्य किया जा रहा है? जो दृश्य उपस्थित हुआ है
उस दृश्य को देखने के बाद और पत्र को पढ़ने के बाद मुझको ऐसा लगता है काम किसी ने किया, फंसाया किसी को जा रहा है। जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक इसका स्पष्टीकरण नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है सीबीआई जांच हो बस। महाराज जी, आप कह रहे हैं आप बलवीर गिरी को नहीं जानते थे। बलवीर गिरी को प्रयागराज में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते थे, तो क्या ऐसा आपको शक है कि बलवीर गिरी ही इसमें कहीं ना कहीं संलिप्तता है, सिर्फ गद्दी का लालच? और देखिए, ऐसा संदेह के घेरे में पत्र ही बता रहा है। पत्र को पढ़ने के बाद ही पता चलता है कि जिसका नाम है वो संदेह के घेरे में है। कौन है, किसका नाम है, क्या नहीं है। जब उस व्यक्ति को यहाँ कोई जानता ही नहीं तो उसको उत्तराधिकारी बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता है। जब उसको कोई नहीं जानता है, ये तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। जब सीबीआई जांच होगी तो पता चल जाएगा कौन अभियुक्त है। लेकिन अभियुक्त कोई है, फंसाया किसी को जा रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ झाला जरूर है। महाराज जी, कुल मिला के आपको शक बलवीर गिरी पे है, लेकिन आप खुलकर इस बात को कह नहीं रहे हैं कि बलवीर गिरी ने ही इसमें सारा। ऐसा कि मैं तो जानता नहीं, मैं तो इस बात को जानता नहीं कि कौन है कौन नहीं है। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं कि पत्र में जो लिखा गया है, पत्र में लिखने वाले व्यक्ति कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए। संदीप तिवारी, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। अब क्या है ना, शक की सुई सबसे पहले कहां पर जाती है? अगर ये हम बात करते हैं तो शक की सुई जाती है हैंड राइटिंग पर, शक की सुई जाती है सिग्नेचर पर। ये सिग्नेचर के कितने सस्पेंस हैं अब आप ये देखें। हैंड राइटिंग में फर्क है, सिग्नेचर मिसमैच है, भाषा मिसमैच है, नाम में फर्क है। नाम में फर्क का मतलब यह है महंत में कहीं पर आधा न लगा हुआ है और कहीं पर बिंदी लगी हुई है। असली नकली का खेल आखिरकार क्या है? और इसके अलावा 10 या 12 से भी ज्यादा कट लगे हुए हैं। ये जो मेरे हाथ में सुसाइड नोट है, सिग्नेचर्स अलग अलग हैं, यानी कहीं पर सिग्नेचर अलग अंदाज में किया गया है, कहीं पर सिग्नेचर अलग अंदाज में किया गया है। सवाल यह है कि अगर महंत नरेंद्र गिरी ने सिग्नेचर किया है तो फिर यह फर्क क्यों पैदा हो रहा है? और एंगल फिर जा रहा है संत की संपत्ति पर, निरंजनी अखाड़े की संपत्ति पर और बाघंबरी मठ की संपत्ति पर। कहां कहां कितनी संपत्ति है अब आप ये जान लें। 3000 करोड़ की संपत्ति का मालिकाना हक है महंत नरेंद्र गिरी के पास में। बाघंबरी गद्दी की 3000 करोड़ की संपत्ति है। नरेंद्र गिरी के पास यूपी समेत 4 राज्यों में संपत्ति। प्रयागराज के अल्लाहपुर में 5 से 6 बीघा जमीन बाघंबरी मठ की। निरंजनी अखाड़े के नाम स्कूल है, गौशाला है। संगम से सटे इलाके में भी अखाड़े की जमीन है। मांडा में 100 बीघा और मिर्जापुर में 400 बीघा जमीन है। नायडी में, मिर्जापुर में आता है इलाका, नायडी में 70 और सिगड़ा में 70 बीघा की जमीन। हरिद्वार चले जाएं, दूसरे कई राज्यों में भी जमीन है। उज्जैन ओंकारेश्वर में 250 बीघा जमीन है मठ की और अखाड़े की। आधा दर्जन मठ और दर्जन भर आश्रम जुड़े हुए हैं बाघंबरी गद्दी के साथ में, निरंजनी अखाड़े के साथ में। नासिक में 100 बीघा जमीन है, दर्जन भर आश्रम है। बड़ौदा, जयपुर, माउंट आबू में 125 बीघा जमीन। हरिद्वार स्थित हेडक्वार्टर के अधीन कई मठ हैं, कई मंदिर हैं। नोएडा में मंदिर है, 50 बीघा नोएडा की जमीन है। बनारस आप चले जाते हैं, मंदिर है, वहां पर करोड़ों की जमीन है। आचार्य एच.एस. रावत के पास में हम चलते हैं। आचार्य एच.एस. रावत, क्या आपको लगता है सिग्नेचर में जिस तरह का फर्क है, असली नकली का जो खेल किया गया है? मेरे 2 सवाल हैं। पहला ये कि क्या हत्या का भी कोई एंगल जा रहा है, हत्या की तरफ भी कोई इशारा हो रहा है? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 कि जितनी अकूत संपत्ति बाघंबरी गद्दी के साथ में जुड़ी है, जितनी अकूत संपत्ति निरंजनी अखाड़े के साथ में जुड़ी है, क्या संपत्ति ही असल वजह है मौत की, और क्या यह मौत हत्या की तरफ इशारा है? राशिद जी, हमारे पुरानी कहावत है, जर, जुर्म और जमीन, इन 3 चीजों पर हमेशा युद्ध होते रहे, विवाद होते रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जितनी जमीन की मैं बात करूं, जितनी आपने गिनवाई है, ये तो सभी अखाड़ों के पास है। और इससे भी ज्यादा अकूत संपत्तियां हमारे मंदिरों के पास हैं। बड़े बड़े जो मंदिर हैं, चाहे वैष्णो देवी का है, तिरुपति बालाजी का है, चाहे पुरी जी का है, चाहे श्रीरंग जी का है, कोई भी मंदिर है, तो यहाँ श्रद्धा पूर्वक चढ़ाते हैं लोग, तो पैसा आता है और वो कहीं ना कहीं फिर जमीन के अंदर उसको इन्वेस्ट कर दिया जाता है। बात आती है हत्या की या आत्महत्या की। आपने जितना भी लेटर दिखाया, बिंदु की बात करिए राशिद जी, कि उनका साइन में फर्क है। साइन में तो हमारे में भी फर्क आ जाते हैं। बिंदुओं को तो हम भी छोड़ देते हैं, गलतियां करते हैं। लेकिन इतना बड़ा संत जो 13 अखाड़ों का अध्यक्ष है और जिसकी पावर बहुत है,
जो होम मिनिस्टर के साथ, पीएम के साथ, एच एस मुख्यमंत्री रावत के जी साथ आपको रोकना पड़ रहा है। एच एस रावत जी आपको रोकना पड़ रहा है। बड़ी खबर आ रही है, बाघंबरी मठ से निकली है नरेंद्र गिरी की अंतिम यात्रा। संगम स्नान के बाद होगा नगर भ्रमण और कुछ ही देर में दी जाएगी भू समाधि। बीजेपी के कई नेता भी यात्रा में शामिल होंगे, इस तरह की बात कही जा रही है। ये तो हो गई अंतिम यात्रा की बात, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। अगली बड़ी खबर बैक टू बैक चलाएं। महंत नरेंद्र गिरी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बहुत बड़ा खुलासा, लटकने से हुई महंत नरेंद्र गिरी की मौत। पुलिस ने नरेंद्र गिरी का विसरा सुरक्षित रखा है। विसरा सुरक्षित रखने का मामला तब होता है जब यह लगने लगे कि किसी भी तरीके से क्या मौत में या मौत के साथ में जितनी तफ्तीश जुड़ी हुई है, क्या इसे भी लेकर के कोई झोल है। लेकिन मैंने कहा ना कि हम हर किसी के पास पहुंचे जो नरेंद्र गिरी को जानता है। नरेंद्र गिरी के बचपन के दोस्त, नाम पंडित कृष्णकांत पांडे। हमने उनसे ये पूछा कि क्या सुसाइड कर सकते हैं। हमने पंडित कृष्णकांत पांडे से ये कहा कि आप तो बचपन के दोस्त हैं, आप तो जानते हैं मनोदशा क्या रहती है, आत्मबल क्या रहता है, उनकी शिक्षा से लेकर के दीक्षा तक हमने हर एक रिपोर्ट जाननी चाहिए। क्या कहना है महंत नरेंद्र गिरी के बचपन के दोस्त का, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्षति है, हमारे समाज की बहुत बड़ी क्षति है और इस क्षति के लिए चूंकि हम लोग की आहत हैं कि इस तरह की घटना, जिन्होंने इतना आत्मबल जिसका मजबूत हो, उसको इस तरह का दृश्य है, इसके बारे में हम लोग जानना भी चाहते हैं और सच्चाई जानना चाहते हैं कि इसमें सच्चाई है क्या। चूंकि इस तरह का वो कृत्य नहीं कर सकते, वो आत्महत्या नहीं कर सकते। ये मैं चूंकि कई बार मिला हूं पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में, तो ऐसी दृश्य नहीं हो सकता। इसमें कोई ना कोई बहुत बड़ा खेल है, कोई साजिश है, यही मैं कहूँ। सीधे प्रयागराज चलते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, मुझे अंतिम यात्रा के बारे में तो आप बताएं, लेकिन अभी तक आपकी तफ्तीश क्या कहती है? सिग्नेचर को लेकर के आपकी तफ्तीश क्या कहती है? सुसाइड नोट को लेकर के आपकी तफ्तीश क्या कहती है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चूंकि जतिन आप जानते हैं कि विसरा सुरक्षित तब रखा जाता है जब ये लगता है कि नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है, कुछ ना कुछ दाल में काला है। इशारा क्या है जतिन? देखिए, इशारे बहुत हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात राशि जी आपने जो विसरा की तो मैं ये बता दूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। हालांकि ऑफिशियली अभी नहीं जारी की गई है, लेकिन जो हमारे पास उसमें सूत्रों से जानकारी उसमें यही है कि हैंगिंग डेथ आया है, यानी कि लटकने से मौत हुई है। लेकिन अभी ये परिस्थितियां साफ होना बाकी है कि हैंगिंग यानी अगर वो लटके तो किन हालातों में लटके। क्योंकि मैं प्रयागराज में यहाँ मौजूद हूँ, तो आपको एक बार जो तस्वीरें हैं वो भी इस मठ की दिखा दूं जहां पर ये पूरा प्रकरण है, हादसा हुआ है। कुछ देर में जो संगम पर पार्थिव शरीर ले जाया गया है नरेंद्र गिरी महाराज का, वो यहाँ पर वापस आ जाएगा और फिर उनको समाधि दी जाएगी। तो उससे पहले की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर है। हाँ, आपने तफ्तीश की बात की तो उसमें बात जरूर कर लेते हैं कि डिप्टी सीएम भी यहाँ पर पहुंचे थे। हमने उनसे भी सवाल पूछा कि जो हस्ताक्षर हैं उसको लेकर सवाल उठ रहा है कि अलग अलग हस्ताक्षर हैं, एक ही व्यक्ति के साथ हस्ताक्षर। तो उन्होंने कहा कि एजेंसियां अपना काम कर रही है, जो जांच चल रही है वो हो रही है, और अगर सीबीआई जांच की भी जरूरत पड़ी इस मामले में तो वो जरूर होगी। हम उस कमरे तक भी गए, हमने वहां पर भी काफी कुछ देखा और धीरे धीरे जो चीजें हैं परत दर परत बदल रही हैं। तो हर एक अपडेट भी हम निश्चित तौर पर यहाँ पर रख रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें शाम तक और तरीके से साफ होंगी। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट इंडिया न्यूज संवाददाता संदीप भी मेरे साथ में प्रयागराज से जुड़ गए हैं, उनके पास में भी हम चलेंगे। आगे बढ़े उससे पहले हेडलाइंस